नमस्कार मित्रों, मैं आनंद पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल राधा कृष्णन एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग जो है TG3 विषय के साइंस सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे और साइंस में जो है केमिस्ट्री के का जो है सेगमेंट चल रहा था। ठीक, तो केमिस्ट्री के सेगमेंट में अब तक हम लोगों ने जो है जो पढ़ा वो था परमाणु संरचना के बाद रेडियो एक्टिविटी, और रेडियो एक्टिविटी के बाद जो है हमने जो पिछली लेक्चर में पढ़ा था वो पढ़ा था संयोजकता के बारे में। तो जिन लोगों ने भी जो है पीछे के वीडियोस को ना देखे हों वो लोग जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक, केमिस्ट्री बाय आनंद सर प्लेलिस्ट में, और राधा कृष्णन एकेडमी पे अगर आप सर्च करेंगे तो इसके जो है प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो है सारे वीडियोस को देख सकते हैं, और ये वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होगा। ठीक है, हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग जो है पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे संयोजकता के बारे में। संयोजकता में हमने ये सीखा था कि जो संयोजकता का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, पहले जो दिया गया था कॉन्सेप्ट कि जितने भी हाइड्रोजन, कोई भी तत्व जितने भी हाइड्रोजन परमाणुओं से जो है रिएक्ट करता है वही उसकी संयोजकता होती है। लेकिन बाद में ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया था और जो कॉन्सेप्ट आया था कि कोई भी एटम जितने जो है इलेक्ट्रॉन्स को जो है जितने इलेक्ट्रॉन्स को या तो वो गेन करता है या तो वो रिलीज़ करता है, वही उसकी क्या कहलाती है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक, तो सिर्फ इतनी सी चीज़ जो है हम लोगों को ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ हम लोगों को ये ध्यान रखनी है कि जैसे जो ग्रुप होगा, अगर ग्रुप सेम है, ठीक है, जैसे फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी मतलब एलिमेंट्स होंगे उनका जो है जो संयोजकता होगी वो एक ही होगी, सेकेंड ए के 2 होगी। तो जो ग्रुप्स हैं उनमें संयोजकता जो है सेम होती है। ठीक, ग्रुप्स की संयोजकता सेम होती है, जबकि पीरियड्स की संयोजकता जो होती है, जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो पहले संयोजकता बढ़ती है, बाद में घटती है। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को हमने बता दी थी पिछले लेक्चर में ही। ठीक, आज हम लोगों को उसी से रिलेटेड एक टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। आज तो हम लोगों को पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग या फिर रासायनिक बंध। ठीक, रासायनिक बंध या फिर जो है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, क्या होता है? तो केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है कि जब कोई भी नाभिक जो अस्थायी नाभिक होता है जिसका अष्टक बाहरी कोश जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन उसमें कंप्लीट नहीं होते हैं, तो वो या तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहेगा या तो वो इलेक्ट्रॉन को जो है ऑब्जर्व करना चाहेगा। ठीक, या तो रिलीज़ करेगा या तो वो जो है एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो जब जितने भी क्या होता है कि जब दो एटम कोई एटम जैसे मान लेते हैं होता ये है कि जब कोई भी एटम जैसे मान लेते हैं सोडियम है, ठीक, सोडियम 11, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या हो जाएगा 2, 8 और 1। तो इसके आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना चाहेगा, लेकिन ये रिलीज़ कब करेगा? जब इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कोई चाहिए होगा, जब इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कोई एक और एटम चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे मान लेते हैं जो है कि क्लोरीन है। ठीक, क्लोरीन, तो क्लोरीन का कितना होता है 2, 8 और 7, क्लोरीन 17 होता है। ठीक, क्लोरीन 17। तो अब इसका केमिकल बॉन्ड इसका कितना होता है 2, 8 और 7। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लेना एक्सेप्ट करेगा क्लोरीन, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंध, इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेगा। जैसे मान लेते हैं हम और आप किसी भी चीज़ के लिए समझौता करते हैं तो बॉन्ड फिल करते हैं,
तो वही चीज़ यहाँ पे भी होती है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम इसको केमिस्ट्री में भी इसको कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में ये समझौता कि ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक, तो ये जो केमिकल बॉन्डिंग होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक, केमिकल बॉन्डिंग जो है, बॉन्ड जो है, केमिकल बॉन्ड ये दो प्रकार का होता है। देख लेते हैं कौन कौन से दो प्रकार का होता है। केमिकल बॉन्ड ये दो प्रकार का होता है। एक होता है ये एटॉमिक बॉन्ड, क्या एक होता है एटॉमिक बॉन्ड और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है, एटॉमिक बॉन्ड जब एटम से उसके जो है बॉन्डिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक बॉन्ड। और दूसरा होता है जब उसके मॉलिक्यूल्स जो है बॉन्ड बनाते हैं उसमें साझा होता है तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड। मॉलिक्यूलर बॉन्ड, ठीक, दूसरे को कहते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड। अब एटॉमिक बॉन्ड जो है, एटॉमिक बॉन्ड जो है चार प्रकार का होता है। ठीक, एटॉमिक बॉन्ड चार प्रकार का होता है मुख्य मेनली, ये जो है चार प्रकार का होता है। पहला है आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा है जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और चौथा है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड, ये चार प्रकार के जो है एटॉमिक बॉन्ड जो है चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। मॉलिक्यूलर के बॉन्ड के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है एटॉमिक बॉन्ड में भी जो है हम लोग देखते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में आज। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के बारे में देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। तो चलिए जो है आयनिक बॉन्ड को देखते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अब तक जितना बताया गया वो सब समझ में आ रहा होगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके हमको ज़रूर ये बताते रहें कि जो है आप हमारे द्वारा जो बताया गया है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक, और जो भी क्वेश्चंस पूछने हों वो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। ये जो है चैप्टर इंटरमीडिएट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इंटर में भी जो है केमिकल बॉन्डिंग का एक चैप्टर दिया हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। ठीक, तो आयनिक बॉन्ड जो है हम देखते हैं, इसको जो है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। आयनिक बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड, इसको जो है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, ठीक, क्यों कहा जाता है? इस बॉन्ड में जो है, इस बॉन्ड का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होता है। ठीक, इस बॉन्ड का निर्माण क्यों होता है? तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए,
इसमें कि इस बॉन्ड का निर्माण इस बंध, या तो लिख सकते हैं आप बंध, इस बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र या स्थानांतरण के कारण होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो है स्थानांतरण होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन्स को जो है एक्सेप्ट करता है, या तो रिलीज़ करता है, या तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन हमने दे, मान लीजिए सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया, तो इसके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा आयनिक बॉन्ड बनेगा। जैसे हमने जो आपको बताया था बॉन्ड के बारे में, क्या कि जैसे सोडियम ने क्लोरीन को जो है एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इस बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो जो है आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट ये है कि इस बंध का जो निर्माण होता है ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है और किसी के बीच में नहीं होता। इस बंध का निर्माण केवल मेटल और नॉन मेटल के बीच में, धातु और अधातुओं के बीच में होता है। दूसरा पॉइंट, इस बंध का निर्माण मेटल तथा नॉन मेटल के बीच होता है। ठीक है, मेटल तथा नॉन मेटल्स के बीच में जो है इस बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक, इसके बाद जो है इस बॉन्ड में जो है कैटायन तथा एनायन का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट, इस बॉन्ड में, इस बंध में कैटायन या धनायन, इस बंध में जो है कैटायन या तथा जो है एनायन मतलब माइनस का जो है का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, इस बॉन्ड में जो है कैटायन तथा, यहाँ पे इसको धनायन बोलते हैं, धनायन तथा ऋणायन, ऋणायन का जो है निर्माण होता है। ये बॉन्ड जब बनता है तो धनायन तथा ऋणायन का जो है निर्माण होता है। अगला जो है, जैसे हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल जब हम देखते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे सोडियम है, ठीक, सोडियम 11 है, सोडियम Na, इसमें 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2,8,1। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, यह क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, तो यह जो है बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा, सोडियम जो है Na क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके Na+ और प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो है ये रिलीज़ कर देगा। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ करेगा। फिर क्लोरीन का क्या होता है, 7 3 Cl 2 8 और 7, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जो है
यह एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके निगेटिव चार्ज बना लेगा। कैसे? जैसे देखते हैं Cl, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे रिएक्ट करेगा प्लस, ये बन जाएगा Cl माइनस। ठीक, ये Cl प्लस और यानी ये प्लस और ये Cl माइनस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे कैटायन बन रहा है, यहाँ पे कैटायन बन रहा है ना, और यहाँ पे जो है आयनायन यानी ऋणायन जो है बन रहा है। ठीक, तो ये क्या पॉइंट, सरल पॉइंट क्या लिखा है, इस संबंध में जो है कैटायन तथा ऋणायन का निर्माण होता है। ठीक, तो कैटायन यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे जो है आयनायन बन रहा है। अब इन दोनों से जो है मिल करके एक, और ये किस फॉर्म में है, ये जो है गैसियस स्टेज में, ये किस स्टेज में, गैसियस स्टेज में, ये भी गैसियस और ये गैसियस। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों मिल करके, ये दोनों जो है मिल करके क्या बनेंगे, जो है NaCl, और ये किस स्टेट में हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। NaCl सॉलिड स्टेट में हो जाएगा और इनके बीच एक फोर्स काम करेगा। इनके बीच जो है प्लस और माइनस जो है, इनके बीच एक फोर्स काम करेगा। उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके बीच एक फोर्स काम करेगा और उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। ठीक, उम्मीद है कि इतना आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आप सभी लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग जो है इससे आगे बढ़ते हैं और इसमें अब कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, उस टर्म्स के बारे में हम जानते हैं। जैसे पहला टर्म है इलेक्ट्रोवायलेंसी क्या होता है। ठीक, इलेक्ट्रोवायलेंसी क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, सारे ग्रुप्स के बारे में। आप सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियोज़ को जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ये इतना जो है फीडबैक दीजिए कि यह वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लग रही है। ठीक, और हाँ, अगर हमारे चैनल पे पहले जुड़े हो आप जो है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब जो है हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट देखना है इलेक्ट्रोवायलेंसी। ठीक, इलेक्ट्रोवायलेंसी यानी ईवी क्या होता है। इलेक्ट्रोवायलेंसी वायलेंसी क्या होता है, इसको जो है शॉर्ट में ईवी भी लिखते हैं। ठीक, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ईवी। ठीक है, इलेक्ट्रोवायलेंसी वो होता है कि कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है अथवा कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है, वही उसकी जो है इलेक्ट्रोवायलेंसी कहलाती है। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा अथवा जितने इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज़ करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा अथवा जितने इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज़ करेगा, वही उसकी जो है इलेक्ट्रोवायलेंसी कहलाएगी। ठीक, जैसे अब देखते हैं, जैसे हम जो है एग्जाम्पल में देखते हैं, और एग्जाम्पल में इसको पहले नोट कर लीजिए कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स गेन और रिलीज्ड, ये क्या होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स गेन और रिलीज। ठीक, जितने भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा अथवा रिलीज करेगा, या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा अथवा जो है ग्रहण करेगा, वही उसकी क्या कहलाएगी, वही उसकी जो है वायलेंसी कहलाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखते हैं कि जो है
फर्स्ट है ग्रुप में, ग्रुप वन में देखते हैं। ग्रुप वन में कौन कौन से एलिमेंट हैं? लिथियम, सोडियम। तो इस तरीके के जो भी एलिमेंट हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब हैं। तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, ये सब जो है एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये सब एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर सकते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 1। इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी कितनी? 1। ग्रुप सेकंड G2। ग्रुप सेकंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं? ग्रुप सेकंड में जो है बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, ये सब हैं। और इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 2। ठीक। फिर ग्रुप 13 में जो है, ग्रुप 13 में एल्युमिनियम, जर्मेनियम, ग्रुप 13। अब यहाँ ग्रुप 2 से जो है डायरेक्ट हम ग्रुप 13 पे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक जो है ट्रांजिशन एलिमेंट है और उसका जो है इलेक्ट्रोवैलेंसी फिक्स नहीं होता। इन सब के इलेक्ट्रोवैलेंसी जो हैं वो फिक्स होते हैं, इसलिए इन सबको हम नोट कर सकते हैं। ग्रुप 13 में जैसे एल्युमिनियम, जर्मेनियम, ये सब है। तो और इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है कितनी होती है? 3 होती है। ग्रुप 14 में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, माफ़ कीजिएगा, ग्रुप 14 में जो है कार्बन, सिलिकॉन, ये सब होते हैं। ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन फैमिली के होते हैं। और इसमें जो है इसका जो है जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट कक्षा में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रुप 14 के। तो इसको हम जो है इसके इलेक्ट्रोवैलेंसी को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, इसके इलेक्ट्रोवैलेंसी को हम नहीं निकाल सकते। ठीक है। इसके बाद जो है ग्रुप 15 को हम देखते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब होता है। और इसकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 होती है। कितनी होती है? 3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक। ग्रुप 16 जैसे सल्फ़र हो गया और इसमें जो है इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होती है। ग्रुप 17 जो है, ग्रुप 17 फ्रेंजियम, बेरियम, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होती है। ठीक। और ये इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होती हैं ये क्या होती हैं? ये सब फिक्स होती हैं। ये क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। ये क्या है? फिक्स्ड होती हैं। ठीक है। ये सब इलेक्ट्रोवैलेंसी फिक्स्ड होती हैं। ग्रुप वाइज भी आप इसको याद रख सकते हैं कि फर्स्ट एक ग्रुप है तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। सेकंड है तो फर्स्ट ग्रुप है तो 1, सेकंड ग्रुप है तो 2, 13 ग्रुप है तो 3, 14 का नहीं निकाल सकते, ज्ञात नहीं किया जा सकता, 15 का 3, 16 का 2, 17 का 1। इस तरीके से भी हम इलेक्ट्रोवैलेंसी निकाल सकते हैं। ये फिक्स एलिमेंट होते हैं। ठीक है। अब हम जो है ग्रुप 2, 3 से लेकर के ग्रुप 3 से लेकर के जो है ग्रुप 12 तक, ये क्या है? ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक। ये जो है ये क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है और इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट इसी को हम कहते हैं। ठीक।
इसी को जो है हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा जो है जब हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो वो होगी, इसकी इलेक्ट्रोवायलेंसी जो है, ये इसकी इलेक्ट्रोवायलेंसी क्या होगी, फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड होता है, इसका फिक्स नहीं होता है। जैसे जो है Fe है, फेरस क्लोराइड अगर हम बोलेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोवायलेंसी 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 फेरस क्लोराइड। और अगर हम फेरिक क्लोराइड कहते हैं तो इसी की इलेक्ट्रोवायलेंसी 3 हो जाएगी। इसी की इलेक्ट्रोवायलेंसी क्या होगी, 3 होगी। तो फेरस की जो है इसकी इलेक्ट्रोवायलेंसी जो है वो कितनी हो सकती हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोवायलेंसी कितनी होगी फेरस की, 2 या 3। फेरस और फेरिक की जो है, फेरस क्लोराइड बोलेंगे तो उसकी 2 हो जाएगी और फेरिक क्लोराइड बोलेंगे तो उसकी इलेक्ट्रोवायलेंसी 3 हो जाएगी। तो यानी इस जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, उसकी इलेक्ट्रोवायलेंसी जो है वो हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके आगे जो है जितने भी बॉन्ड्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तब तक के लिए जो है आप सभी लोग जो है रिवीजन करते रहिए, और आप सभी लोगों को ये वीडियो जो है कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। धन्यवाद।